आज हम क्लास 9 की हिंदी से कबीरदास नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है कबीरदास। इसी के माध्यम से हम हिंदी क्षितिज के काव्यखंड को प्रारंभ करेंगे। तो कबीरदास जी के बारे में पढ़ने से पहले कबीरदास जी की ग्रंथ से ली गई पद्य को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु क्या हुई, कहाँ हुई, इनका ग्रंथ क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसा कई विद्वान कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी भाषा थी। सदुक्कड़ी भाषा का तात्पर्य हुआ हम लोगों से जुड़े थे, अर्थात समाज के हर व्यक्ति से जुड़े हुए थे। हर व्यक्ति को उनकी भाषा समझ में आती थी। चलिए देखते हैं पहला जन्म। तो ऐसी कुछ भ्रांतियां हैं कबीरदास जी के जन्म के बारे में, अभी पूरी तरीके से पूर्णतः प्रमाणित तथ्य नहीं मिल पाया है। कुछ लोगों का यह मानना है कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, लेकिन अभी भी इसका पूर्णतः स्थायित्व प्रमाण नहीं मिल पाया है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर के पास हुई थी, जो काशी से कुछ दूरी पर मगहर पाया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि काशी में मृत्यु के उपरांत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मगहर में मृत्यु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो ठीक इसके विपरीत कबीरदास जी की जीवनी है। कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था। ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं कि काशी में मृत्यु होना मोक्ष की प्राप्ति का कारण होता है। तो कबीरदास जी का जन्म तो काशी में हुआ था, वाराणसी में, लेकिन इनकी मृत्यु जो है मगहर में हुई थी। मगहर विवादित है, ऐसा लोग मानते हैं कि मगहर मृत्यु से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन उसके विपरीत कबीरदास जी की मृत्यु लोग 1518 ईस्वी में विद्वान मगहर में ही मानते हैं। अब ग्रंथ की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उस सदुक्कड़ी उन्होंने अपने ग्रंथ में, जो उनके ग्रंथ हैं बीजक, इनका प्रमुख ग्रंथ है, इसी के भाग है साखी शबद रमैनी, उसमें कबीरदास जी ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इसी भाषा के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को प्रस्तुत किया। इन्होंने धर्म का खंडन किया है, जातिवादिता का खंडन किया है। धर्म का खंडन का तात्पर्य यह है कि इन्होंने ईश्वर एक माना है, निराकार निर्गुण, जो सबके अंदर है। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, हम उसे अलग अलग, कोई राम मानता है, कोई रहीम मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है, कोई हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को मानता है, या इसी तरह धर्म में अलग अलग धर्मों में विश्वास करते हैं। और ऐसी भी भ्रांतियां हैं कि कबीरदास जी एक हिंदू परिवार, इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन इन्हें पाला पोषा एक जुल्हे ने, जो मुस्लिम परिवार से था, एक जुल्हे ने इनका पालन पोषण किया। तो कबीरदास जी के अंदर दोनों धर्मों का समावेश है, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, इन दोनों धर्मों का समावेश है। कबीरदास जी ने अपनी कविताओं में दोनों धर्मों का खंडन किया है, दोनों धर्मों के लोगों को प्रताड़ित किया है, दोनों धर्मों के लोगों को अपने सदुक्कड़ी भाषा से उनके बारे में बताया है कि उनका जाति धर्म को लेकर के समाज में जो बुराइयां वो फैला रहे हैं ये धर्म के ज्ञाता, उसका उन्होंने विरोध किया है। अर्थात कबीरदास जी समाज को एक पथ प्रदर्शक के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है अपने बीजक ग्रंथ के माध्यम से। तो ये तो था कबीरदास जी की जीवनी, कबीरदास जी के जीवन के बारे में। अब हम कबीरदास जी के बीजक ग्रंथ से लिए गए कुछ पद्य दिए गए हैं क्लास 9 में, साखियों के नाम से, साखी लिखा हुआ है, साखी शबद रमैनी यहीं से लिया गया है, तो उसको हम देखेंगे। पहला है मान सरोवर सुलभ जल, सुभर जल हंसा केल कराल, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ अनंत न जाए। मतलब देखिए कितनी बड़ी बात कबीरदास जी ने कही है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केल करार,
कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। कबीरदास जी कहते हैं मानसरोवर शब्द आया हुआ है, मानसरोवर वो स्थान है जो कैलाश पर्वत के बिल्कुल नजदीक ही है, बहुत ही पवित्र स्थान है मानसरोवर। वहां का जल निर्मल स्वच्छ जल है। ये कैलाश पर्वत जहाँ शिव जी का वास है, कैलाश पर्वत ऐसा माना जाता है हमारे पुराणों में कि शिव जी का वास कैलाश पर्वत है, उसी के आसपास मानसरोवर है। उस झील के बारे में बात की गई। मानसरोवर सुलभ सुभर जल, मानसरोवर के स्वच्छ निर्मल जल में हंसा केल कराल। देखिए कबीरदास जी की पंक्तियों में, पदों में आप देखेंगे हर पद हर पंक्ति के दो अर्थ हैं। एक तो शाब्दिक अर्थ है जिसे मैं पढ़ रहा हूं और उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा जो इन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में भी वही कई सारी बातें प्रस्तुत की है अपने पदों के माध्यम से। तो पहले पद को अर्थ को समझ लेते हैं, फिर उसके भावार्थ को दूसरे माध्यम से भी समझते हैं। पहला है मानसरोवर सुभर जल हंसा केल करार। मानसरोवर के जल में एक हंस है, क्रीड़ा कर रहा है, केल करार क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। और उस जल से मोतियों को निकाल करके चुंग रहा है, चुंगना मतलब चुनना, अब उड़ी अनंत न जाए और उसका कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। यहाँ देखिए आया मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी हंस क्या है, मोती करता। हंस के बारे में थोड़ी चीजें जान लीजिए, हंस की खासियत क्या है। हंस की खासियत ये है कि हंस एक ऐसा पक्षी है जो उसके सामने यदि आप जल और दूध को मिला करके रख देते हैं तो हंस क्या करेगा, जल उस पात्र से दूध को पी लेगा और जल को वैसा ही छोड़ देगा। ये हंस की खासियत होती है, क्योंकि बगुला और हंस दोनों का रंग जो है श्वेत होता है। बगुला और हंस दोनों का रंग श्वेत होता है, तो हम बगुले और हंस से किसी को पहचान नहीं सकते उनके रंग से कि वो बगुला है वो हंस है। तो यदि उसकी पहचान करनी है तो हमें उनके सामने एक पात्र रखना पड़ेगा, उस पात्र में दूध रखना पड़ेगा जल मिला करके। तो बगुला जो होगा वो दूध और जल, मिले हुए दूध और जल दोनों को पी जाएगा, लेकिन जो हंस होगा वो दूध पी लेगा और उस पात्र में जल को छोड़ देगा। ये हंस की खासियत होती है। तो मुक्ता फल मुक्ता चुन, यानी जो हंस है वो क्या कर रहा है, मोती चुन रहा है। ऐसा तो होता नहीं, हंस तो मोती खाता नहीं, लेकिन यहाँ कबीरदास जी ने प्रस्तुत किया है कि मुक्ता फल मुक्ता चुन, हंस जो है मोती चुग रहा है। कहां से, उस मानसरोवर से। अब ओढ़ी अनंत न जाए, अब उसका मन पूरी तरीके से भर गया है, अब वो उसको बहुत आनंद मिल रहा है वहां पे, वो वहां से नहीं जाना चाहता। तो ये एक तो शाब्दिक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ये कबीरदास जी कहते हैं कि जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, यानी जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है, मानसरोवर सुलभ जल, इस मृत्युलोक में जब जीवात्मा को परमात्मा मिल जाते हैं तो उसके लिए यह मृत्युलोक कैसा हो जाता है, स्वर्ग के समान हो जाता है। अर्थात यहाँ इस मृत्युलोक पे रहने वाला व्यक्ति यदि ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है तो यही मृत्युलोक से स्वर्गलोक के समान दिखाई देने लगता है, स्वर्गलोक जैसा हो जाता है। ये पहले पंक्ति का भाव था। दूसरी पंक्ति है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत हो। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। कहते हैं प्रेमी, कबीरदास जी कहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। मैंने बताया आपको पहले कि इनकी भाषा सदुकड़ी भाषा ज्यादा इस्तेमाल की इन्होंने। हर भक्ति, हर पंक्ति में, हर कविता में इनका एक संदेश छिपा हुआ है। तो संसार के लोगों को संदेश देते हैं कि देखो तुम पहले अपने मन को पवित्र करो, मन को निर्मल करो। किसी व्यक्ति के बारे में अपने वक्तव्य देने से पहले आप अपने बारे में अच्छे तरीके से जानो। यदि आप अपने को अच्छा समझते हैं, अपने मन को स्वच्छ रखते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को जो वक्तव्य देंगे उसे भी अच्छे लगेंगे। देखिए क्या है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी ढूंढने, मतलब मैं ईश्वर को ढूंढने निकला, लेकिन मुझे कोई भी व्यक्ति ईश्वर के अवतार में नहीं मिला। लोग कहते हैं कि मनुष्य के अंदर ईश्वर का अवतार होता है, इसलिए मैं ईश्वर को ढूंढने निकला और मुझे किसी के रूप में, किसी मनुष्य, किसी प्राणी, किसी भी चीज के रूप में ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, यानी मुझे प्रेम नहीं मिला। क्यों? प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। कहते हैं मैं इसलिए ढूंढ रहा था
कि प्रेमी को प्रेमी मिले। यदि मेरा मन स्वच्छ है और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो मेरे अंदर का जो मैल है, जो विष है, विष का तात्पर्य यहाँ जहर से नहीं है, विष का तात्पर्य है आपके मन में जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, वो नष्ट हो जाएगा। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ, ईश्वर मुझे मिल नहीं रहे हैं। यदि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो मेरे अंदर के सारे मैल, मेरे अंदर की सारी ईर्ष्या, द्वेष, जलन सब पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। तीसरी पंक्ति में चलते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान के सहज डुलीचा डार। देखो यहाँ पे दो शब्द आए हो, देखते हैं अभी, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। कितनी बड़ी बात कही गई है इसमें, सुनिए। हस्ती, हस्ती का मतलब जानते ही आप, एलिफेंट जिसको बोलते हैं, हाथी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। दुलीचा का मतलब होता है कि आप देखते होंगे कि एक वस्त्र होता है या एक मैट, चटाई कह सकते हैं, होता है। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो जहाँ पे पूजा स्थल पे हम एक चटाई बिछा देते हैं, या वो सूत की चटाई होती है या किसी भी वस्तु की बनी हुई चटाई होती है, चमड़े की नहीं बनी होनी चाहिए, कपड़े की बनी होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र स्थल पे हम हैं। तो उस पवित्र स्थल में पवित्र वस्तु की कोई चटाई होती है जो हम बिछा लेते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं। जैसे हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं तो हर धर्म में लोग करते हैं। आप मुस्लिम धर्म में देख लीजिए तो लोग नमाज जो अदा करते हैं, तो नमाज अदा करते समय वो क्या करते हैं, वो एक वस्त्र बिछाते हैं, उस वस्त्र पे बैठ करके नमाज अदा करते हैं। यानी वो पवित्र कपड़ा होता है, पवित्र वस्तु होती है जिस पे बैठ करके वो नमाज अदा करते हैं। या हम, या हिंदुओं में जो भी धर्म है, ईसाइयों में है, हर धर्म के लोग अपने ईश्वर की आराधना से पहले करते हैं। वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं, हस्ती का मतलब हाथी, दुलीचा का मतलब एक कपड़ा, एक साफ सुथरा पवित्र कपड़ा। ये चटाई आप समझ सकते हैं। स्वान का मतलब कुत्ता होता है, संसार का मतलब आपको पता ही है, भूकन दे झकमार। देखिए इंग्लिश में भी एक इसी पे कहा गया है कि जब एलिफेंट चलना शुरू करता है, व्हेन एलिफेंट डिसाइड टू मूव इन अ विलेज द डॉग कम एंड बार्क। यानी एक हाथी जो है वो डिसाइड करता है कि उसे भ्रमण करना है, कहाँ पे, गांव में, और वो चलना प्रारंभ करता है तभी। when an elephant decide to walk in the village the dog come and bark। जब एक हाथी डिसाइड करता है कि उसे गांव में चलना है, तभी वहां पर कुछ कुत्ते होते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी हाथी जैसा कोई प्राणी इतना बड़ा किसी गांव वगैरह कहीं से भी गुजरता है तो देखे होंगे कि आसपास के जो कुत्ते होते हैं जो इधर उधर टहलते रहते हैं, चाहे वो शहर हो या गांव हो, वो उसके पीछे चाहे 2, 4, 10 जितने भी झुंड में होंगे वो लग जाएंगे उसके पीछे, और उसके पीछे लग जाएंगे और भौंकना शुरू कर देंगे। कुछ करते नहीं, सिर्फ भौंकते हैं। लेकिन हाथी क्या है, हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है, उसे कोई परवाह नहीं है, किसी भी चीज की परवाह नहीं, क्योंकि वो जानता है कुत्तों का काम है भौंकना, वो भौंकेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन मेरा काम है चलना, मुझे अपने पथ पर आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं। तो यहाँ कबीरदास जी हाथी के माध्यम से और कुत्ते के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं। क्या कहते हैं, हाथी चढ़िए ज्ञान के, ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर सवार होइए। यहाँ ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर सवार होने का तात्पर्य अपनी बुद्धि को प्रबल करिए, अपनी बुद्धि को ज्ञान, अपने बुद्धि के ज्ञान के भंडार को इतना ऊंचा कर लीजिए जैसे हाथी का कद होता है। सहज डुलीचा डाल, और उसी पे डुलीचा डाल दीजिए, उसी हाथी के ऊपर डुलीचा डाल दीजिए। डुलीचा डालने का तात्पर्य उस पे वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र बिछाकर बैठ जाइए, यानी ज्ञान के उच्च शिखर पर पहुंचकर वहीं बैठ जाइए। उसके बाद स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमा। कहते हैं कि ये संसार कैसा है, कुत्ते के समान है, इनका तो काम ही है भोंकना। यानी आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, प्रगति के मार्ग पर हैं, आप ऊंचाइयों बुलंदियों को छू रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, तो लोगों का काम ही उल्हाना देना, आपकी छोटी छोटी कमियों को उजागर करना, उसको बताना। तो कहते हैं ये संसार कैसा है, कुत्ते के समान है, स्वान के समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार एक कुत्ते के समान है, इसको छोड़ दें, आप क्या बन जाएं, आप हाथी बन जाइए। और हाथी का तात्पर्य यहाँ ऊंचाई से है, और ऊंचाई में ज्ञान को ग्रहण करिए और वहीं डुलीचा डाल दीजिए, वहीं अपना कहते नहीं कि बोरिया बिस्तर पैकर बैग इन बैगेज,
कि अपना बोरिया बिस्तर पैक करके यहाँ से हटो, एक स्थान पे चले जाओ। कहते हैं नहीं, जैसे आपको कहीं भ्रमण पे जाना होता है तो अपना पूरा सामान लेके जाते हैं, फिर वहाँ बिछा देते हैं, कुछ समय व्यतीत करते हैं वहाँ पे। तो वैसे ही कहते हैं कि आप अपने आप को इतना ऊंचा करो कि हाथी के समान ऊंचे हो जाओ, और वहीं बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लो, वहीं पर बैठ जाओ, वहीं अपना निवास स्थान बना लो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दिल झकमार। कहते हैं अपना कद ऊंचा करिए, यानी हाथी के ऊपर चढ़ जाइए और वहीं पर दुलीचा डाल लीजिए, वहीं वस्त्र बिछा लीजिए, वहीं ज्ञान का सर्वोच्च शिखर प्राप्त करिए। स्वान रूप संसार है, संसार कैसे है? कुत्ते के समान है, भूखन दे झकमार। इनका तो काम ही है भूखना है, मार भूखने दो, झक मार के भूखने दो। झक मार का मतलब तो बोलने दो इन्हें, कोई मतलब नहीं। ये भूख रहे हैं, ये कह रहे हैं कुछ, आप कहने दीजिए उन्हें, आप अपना काम करिए। आपका कार्य क्या है? आपका कार्य है अपने रास्ते पर हर कदम को बढ़ाते चलना, बिना कदम रोके आगे बढ़ते चलना, तो वो काम आपको करते रहना है। अगली पंक्ति है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का मतलब एक दूसरे की कमियों को निकालना, कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी, शत्रुता करना, एक दूसरे की बुराई करना, ये सब चीजें पखा पखी में आती है। तो कहते हैं पखा पखी के कारण, इस संसार में लोग एक दूसरे के प्रति ईर्षा द्वेष के कारण ही सब जग रहा भुलान। ये संसार भूल गया है कि क्यों आए हैं आप। जीवात्मा परमात्मा से अलग होकर के इस मृत्युलोक पे आई है, तो इस मृत्युलोक पे आपका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है अपने परमात्मा को प्राप्त करना। तो यहाँ पे हम परमात्मा को प्राप्त नहीं करते हैं, यहाँ संसार की सांसारिक चीजों में, मृत्युलोक की चीजों में हम फंसे रहते हैं। वही कहते हैं पखा पखी के कारण, एक दूसरे की बुराई करना, निंदा करना, इन्हीं सब चीजों के चक्कर में सब जग रहा भुलान। ये संसार सब कुछ भूल चुका है कि क्या उसका उत्तरदायित्व है यहाँ आने का। अगला है, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। निष्पक्ष होकर के जो ईश्वर के भजन को स्मरण करता है, निष्पक्ष होकर के जो ईश्वर अपना आराध्य को स्मरण करता है, वही इस संसार में संत के समान है। अब इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे, इसकी 2-3 पंक्तियां हैं, जैसे हरिमुआ है, काबा है, ऊंचे कुल है, इन तीनों को अगले वीडियो में खत्म करेंगे।